वेलकम बैक कॉकरोच समाज के लोग। लोग अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं। लोग अपने आप को कॉकरोच बोल रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे। बट उसके पीछे एक कारण भी है। अब वो कारण थोड़ा सा मिसकोटेड है ब्लैक फॉलो की तरफ से, ऑफ कोर्स। तो एक बार वो कारण देखते हैं कि कारण क्या है, लोग अपने आप को कॉकरोच क्यों बोल रहे हैं, उसके बाद फिर इस डिस्कशन पे आते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट तो ये है कि सीजीआई सूर्यकांत जी ने अपने कोर्ट प्रोसीडिंग में एक बेसिक, अगर मैं ये देना चाहूँ तो रन थ्रू देना चाहूँ तो, सो दिस इज समबडी हु हैज़ पोस्टेड समथिंग ऑन फेसबुक विच इज सपोज टू बी ऑफेंसिव। ये उनका लॉयर है, ये यहाँ पे पैनल बैठी हुई है। तो इनका ये कहना है, एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एंटायर थिंग जो लोग कोई तुम्हें दे नहीं रहा अब तक, इसकी इनका ये कहना है कि इस लॉयर को ये कहना है कि ऐसे लोगों को, ऐसे लोग जो ऑफेंसिव चीज़ें डालते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जो एक्टिविस्ट बने घूमते रहते हैं, ये लोग कॉकरोच है, ये लोग हमारी सोसाइटी के पेस्टिसाइड, क्योंकि पेस्ट्स है, क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सोसाइटी में, ये लोग बेरोजगार है, ये वो फलाने ढिमकाने। तो एक बार पूरी चीज़ देखो, कॉन्टेक्स्ट समझो, कॉन्टेक्स्ट के साथ देखो, फिर खुद जज करना, उसके बाद हम ये सारा कॉकरोच वॉकरोच वाली बात पे आएंगे। I want to read what kind of language he's using on the Facebook. Let people understand. I will going to teach them what is the meaning of the discipline in profession. I have dealt with so many this kind of यहाँ से ये जो कोट जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि तुम लोग कॉकरोच हो, जो जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो सारे कॉकरोच है, जो भी लीच करते हैं हमारी सोसाइटी से वो लोग सारे पेस्ट्स है, ये सारी चीज़ें जो मिस कोट हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी। इसके पहले का मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि ये कोई तो निहायत ही बदतमीज आदमी है जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने खड़ा है, उसको इस लॉयर ने डिफेंड करने की कोशिश करी। तो ये लोग यही कह रहे हैं कि यू आर टेकिंग बुलशिट केसेस जस्ट टू परस्यू योर promotion basically. characters in past. Really sorry if I have heard you. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. So there are youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file content petition because High Court is not taking up the matter. समझे? तो बेसिक कॉन्टेक्स्ट इस चीज़ के पीछे ये था कि इसने या तो लॉयर्स के खिलाफ कुछ बोला था, जो क्लाइंट था इस लॉयर का, उसने या तो लॉयर्स के खिलाफ कुछ बोला था, या तो किसी चीज़ के, या तो देश के खिलाफ कुछ बोला था, जो लैंग्वेज गलत थी, जिसके चक्कर में वो अभी कोर्ट के सामने खड़ा है। और इनका ये कहना था, इनका अपने पैनल पे ये कहना था कि ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोगों की सच्चाई भी लोगों को जाननी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के लिए पेस्ट है, जो ये अनएम्प्लॉयड लोग, ये अनएम्प्लॉयड लोग, नॉट सारे अनएम्प्लॉयड लोग, ये अनएम्प्लॉयड लोग एक्टिविस्ट बन जाते, कभी मीडिया में चले जाते, कभी सोशल मीडिया में चले जाते, ये हमारे समाज के लिए कॉकरोच है। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। फिर बट अगेन, इन फर्स्ट इम्प्रेशन जब मैंने ये कॉकरोच जनता पार्टी देखा था, तब मुझे लगा था कि इट्स अ जेन्युइन वॉइस फॉर द यूथ। मुझे भी लगा था कि चलो शायद यूथ को कॉकरोच बोला होगा, चाहे शायद अनएम्प्लॉयड लोगों को कॉकरोच बोला होगा, शायद जेनजी लोगों को कॉकरोच बोला होगा, इसलिए ये रेवोल्यूशन है। तो आई ऑल्सो फेल फॉर इट इनिशियली, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये नहीं होता कि भाई मैं क्रिटिकली थिंकिंग ये करूँ, मैं सोचूं, अगर मेरे सामने कुछ ऐसा पोस्ट आ रहा है तो मेरा सबसे पहला दिमाग है कि वो भाई साहब मैं सोचना चाहता हूँ कि ये इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। नहीं, मैं भी इमोशनली सोचता हूँ, मैंने इस चीज़ को इमोशनली देखा स्टार्टिंग में। फिर मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के पेज पे गया, वहां पे मुझे अर्पित शर्मा दिखा, मैंने तुरंत ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब वो क्यों है, वो क्यों, उसका फंडामेंटल रीजन क्या है, वो जरा ये वॉयर के पोस्ट पे देखते हैं। यार अगर सच बताऊं ना तो मुझे ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मूवमेंट काफी अच्छा लगा था जब तक मैंने इनका अकाउंट नहीं खोला। सबसे पहले बात करते हैं इनके फाउंडर अभिजीत दिपके की। एक तो ऐसे लोगों को फाउंडर बोलना पड़ रहा है। तो ये लड़का जो आपको मनीष सिसोदिया की बाहों में लिपटा हुआ नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि नो डिस्टेंस विल एवर वीकन माय कमिटमेंट टू द आम आदमी पार्टी, ये इनका फाउंडर है। ब्रो कम ऑन, रिलेशनशिप में हो क्या तुम दोनों? ये भाई साहब एक्चुअली में आम आदमी पार्टी के लिए काम किया करते थे। मोदी को हिटलर दिखाना, एंटी CAA NRC नैरेटिव फैलाना, अरविंद केजरीवाल की जम के चाटुकारिता, सारी चीजें जस्टिफाइड, सारी चीजें जस्टिफाइड है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये सारे एजेंडा थे, बट ऑल्सो ऑपोजिशन में थे। बट
ये चीजें जस्टिफाइड है एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो चीज इनोसेंटली एक रेवोल्यूशन के हिसाब से, एक फेस के हिसाब से दिखाया गया था तुम लोगों को कि ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ये यूथ के लिए काम करेगा, ये यूथ की पार्टी है, ये है, ये वो है, यूथ को अनएम्प्लॉयड बोला, यूथ को कॉकरोच बोला, यूथ को जॉबलेस लेजी बोला है, तो अगेन अगेन मिस्ड कोटेड बोला है, तो उनके लिए ये कॉकरोच जनता पार्टी एक रेवोल्यूशन लाएगा। ये वो नहीं है, ये एक आम आदमी पार्टी बैक्ड सिस्टम है, समझे? This is not an innocent revolutionary new party of the Gen Z. This is a paid campaign by आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब खास करके देख रहा है कि भाई राघव चड्ढा जा चुका है, मेरे पास कुछ और है नहीं, पंजाब है जो बचा है, बीजेपी आके पंजाब भी हड़प लेगी, उसके बाद पूरी जिंदगी हम अपोजिशन में बैठे रहेंगे। और मैं ये रेवोल्यूशन वाली बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हमने अभी इस जनरेशन ने अब तक देखा है नहीं देखा है, जो लोग रील बना रहे हैं उन्होंने देखा नहीं देखा नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने वो चीजें देखी, हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी कैसे पावर में आई, कैसे कितने प्रोमिसेस थे, कितनी भाई साहब हम ये कर देंगे, हम जो आम आदमी के लिए हम हाथ में झाड़ू लेके हम सफाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करा, स्कैम करा है, जेल गए हैं, पूरे देश की, पूरे दिल्ली की बेइज्जती कराई है, और कुछ नहीं करा। तो सो वी सॉ आम आदमी पार्टी get to power, get their place, get their position and then destroy the states that they have controlled. ठीक है, हमने वो चीज देखी है, इसलिए somebody who is a little older can see through this bullshit कि ये नहीं, ये रेवोल्यूशन के लिए नहीं है, ये जेनजी के लिए नहीं है, ये यंगस्टर्स के लिए नहीं है, ये किसी के लिए नहीं है, ये अपना एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी का बैक्ड एक एजेंडा है, ठीक है, और उसका एक कैंपेन है, वो पेड है करना, और जम के मतलब जम के प्रॉपर लेफ्टिस्ट लिबरल्स काम। तो कॉकरोच जनता पार्टी की फॉलोइंग लिस्ट देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले मिलेंगे अर्पित स्पीक्स, जो बेसिकली एक कंटेंट ओह ची ची ची, हे भगवान। खैर ये भी अपने राठी पापा की तरह आम आदमी पार्टी का ही दल्ला है, और इनके पिताजी इनफैक्ट एक फेल्ड आम आदमी पार्टी कैंडिडेट है। So there are two people who are in आम आदमी पार्टी who are associated with this जो भी कॉकरोच जनता पार्टी का कैंपेन, जो भी कह सकते हो, ये मोर्चा जो स्टार्ट हुआ है। तीसरा इज ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ऑल्सो हैज अ गुड हिस्ट्री ऑफ बीइंग बैक्ड बाय आम आदमी पार्टी। तो ये तीन लोग जो एसोसिएटेड है इस पॉलिटिकल इससे, उन तीनों में से पहला तो ये पेज ही यूएस बेस्ड है, पहली बात। दूसरा जो ये अभिजीत दिपके है वो यूएसए में रहता है, अर्पित शर्मा यूके में रहता है, ध्रुव राठी जर्मनी में रहता है, तीनों आम आदमी पार्टी बैक्ड है। ये पॉलिटिकल पार्टी, ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़ दो, ये जो मजाक है वो शुरू हुआ है इन तीनों के छत्र छाया में। तो ये जब तुम समझते हो, जब तुम्हें समझ में आता है ये वाली चीज, तब तुम्हें एक चीज और ध्यान रखनी है कि तुम अगर इस देश के यूथ हो तो ये लोग तुम्हें रिप्रेजेंट नहीं करने चाहिए। तुम्हें खुद देखना है कि तुम्हें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हें खुद देखना है कि जो इंसान आके तुम्हारे बारे में बात कर रहा है, तुम्हारे हित के लिए ही बात कर रहा है, वो क्या एक्चुअली तुम्हारे स्ट्रगल्स को समझता है, या फिर वो कंफर्टेबली कहीं और बैठा हुआ है, वो उसको घंटे से फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे एजेंडा का, तुम्हारे मोटिव का, तुम्हारा क्या तुम्हारे एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या है उन चीजों का। Me being somebody who is also Gen Z, I refuse to be lectured by people living in USA, UK and Germany about my struggles. मेरे काफी सारी प्रॉब्लम्स है इस सिस्टम में। ये सिस्टम इतना करप्ट है आज भी, पहले कांग्रेस में था, आज भी है। ये सिस्टम इतना करप्ट है कि अगर तुम्हारे पास भरपूर पैसा या पावर नहीं है तो तुम्हारा इस सोसाइटी में कुछ नहीं हो सकता इफ यू आर लिविंग इंडिविजुअली। आई गेट दैट 100%। हाउएवर, एक फॉरेन पार्टी आके अपने आप को जेनजी का ये बता के, सेवक तो छोड़ो, मसाया बता के अगर तुम्हें बेवकूफ बना रही है, तो अगर तुम समझ रहे हो कि तुम बेवकूफ बन रहे हो तो हट जाओ। अगर नहीं हट रहे हो तो बाकी लोगों को अंधभक्त बोलना बंद कर दो, क्योंकि तुमने अंधभक्ति से, दिस जनरेशन, माई जनरेशन टेक्स इमेंस प्राइड in being aware, in being the generation who is not lazy, who works, who does research behind something. But हम लोग ऐसी बेकार के ट्रेंड्स के पीछे अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं जो एक्चुअली किसी काम का नहीं है, जो बस एक और ऑपोजिशन में बैठने के लायक पार्टी है। तो अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गया, देन मूव ऑन फ्रॉम दिस।
बट अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पार्टी में 5 दिन में 6 दिन में 7 मिलियन क्रॉस कर लिया है, तो तुम ये भी समझो कि एक अंडे ने भी एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा फॉलोइंग लेके बैठा हुआ था, वो एक अंडे का पेज। तो इंस्टाग्राम के numbers does not represent notoriety. Instagram numbers do not represent how good a system is or how good an idea is. It's just numbers. And most of them are bots. I can say this very clearly. Most of them are bots. बाकी जो लोग हैं उनको फोमो हो रहा है ये देख के कि भाई इतने सारे नंबर आ गए तो हम भी ज्वाइन कर लेते। लेकिन अब सच समझ में आ गया अगर, तो मूव ऑन कर जाओ, वरना बाकियों को अंधभक्त बोलना बंद कर दो, क्योंकि ये भी एक टाइप की अनभक्ति है। और अब ये देखिए कि कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट यूएस में बेस्ड है, अर्पित शर्मा यूके में रहता है, इनकी पार्टी का फाउंडर यूएस में रहता है और इन सब का डॉग फादर जर्मनी में रहता है और इनको मूवमेंट चलाना है इंडिया में। और जरा देखिए कौन से लीडर्स इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा। इंडियन पॉलिटिक्स का गंध। ट्रस्ट मी, आई एम एज डिसअपॉइंटेड एज यू, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड था कि फाइनली इंडियन जेनजी का कोई मूवमेंट लॉन्च हुआ है, इसको फॉलो करने में कितना मजा आएगा। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का टूल है जो मेजरली ऐसे लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है जो आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। बट हे, इफ यू स्टिल वांट टू फॉलो दिस पेज फॉर एंटरटेनमेंट, कंप्लीटली नो जजमेंट, आई जस्ट वांट यू टू नो द एजेंडा बिहाइंड इट। ठीक है, द ओनली रीजन आई लाइक वर अमंग ऑल द राइट विंग पीपल, इसकी एटलीस्ट ये थोड़ा रिसर्च करते हैं। बाकी लोग आते हैं अपना ओपिनियन देते हैं, ये लोग अपना रिसर्च करते हैं कम से कम। एक और वीडियो मेरे सामने आई थी यही कॉकरोच जनता पार्टी की, एक बार वीडियो देखो, उसके बाद इस छोटी सी चीज के बारे में बात करते हैं। कॉकरोच पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते अब ये कहता हूं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अब धर्म की राजनीति भारत के अंदर बंद होगी। अब स्टेट को रिलीजन से अलग किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, हम भारत में ये नहीं होगा, भारत में वो होगा। कमल पंडित यूएसए कैलिफोर्निया। जो इंसान यहां पे रहता नहीं है वो लोग आके ज्ञान दे रहे हैं तुम्हें। तो ये है असलियत इस पूरे पार्टी की। ठीक है, अब अगर समझ गए हो तो लाफ अलोंग, अगर अब भी नहीं समझे हो तो नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन कम आउट ऑफ इट एनी मोर। इट्स एक्चुअली होपलेस अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है, अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भेड़ चाल में मत गवा दो। अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के पीछे जो एक स्ट्रेंथ है, जो एक मोटिव है, जो तुम्हारा वोट काउंट करता है, उसको सही जगह पे काउंट कराओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जो स्टेट का सीएम है, अगर तुम्हारे देश का पीएम है, ये काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें वोट दो। अगर नहीं लग रहा तो वोट अगेंस्ट देम, दैट्स इट। लेकिन अपने ये पॉलिटिकल पावर को, अपने ये वोटिंग पावर को, अपना ये रेवोल्यूशन के भी पावर को ऐसे गवा मत दो, क्योंकि दिस इज द सेकेंड टाइम आम आदमी पार्टी इस जेनरेशन का बेवकूफ बना रही है। पहले राघव चड्ढा आया था, राघव चड्ढा ने बहुत सारे प्रोमिसेस करे, बहुत सारी चीजें कही कि भाई यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक लग जाता है कहीं से भी, गलत बात है, ऑफ कोर्स। फिर जोमेटो वाले, ब्लिंकिट वाले रात रात तक 5 मिनट के लिए डिलीवरी के लिए भागते हैं, फेयर थिंग, समोसा सस्ता कर देंगे, जो भी ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। कह के उन्होंने अपने रील्स बटोरे, रील्स पे व्यूज़ बटोरने के बाद सब ने उसको अपना बाप बना लिया। इस पूरी जनरेशन ने उसको अपना बाप बना लिया कि ओहो राघव चड्ढा इज द नेक्स्ट पीएम, ये कितना एजुकेटेड आदमी है। यहां तक बात आ गई थी, लोग कह रहे थे राहुल गांधी हटाओ, ये बहुत हो गया, ये 55 साल का, ये बहुत बुढ़ा है, ये इससे कुछ नहीं होने वाला, इसने अपने पूरी पॉलिटिकल करियर में कुछ नहीं करा है, राघव चड्ढा को हम नेक्स्ट पीएम बनाएंगे हमारे तरफ से। द सेकेंड ही ज्वाइंड बीजेपी इज द सेकेंड एवरीबडी टर्न ऑन हिम। क्यों? बीजेपी ज्वाइन कर लिया इसलिए। आइडियोलॉजीज, आइडियाज अभी वही है, बंदा अभी वही है, सब कुछ सेम है। He left a toxic startup which drained him out and joined an MNC which has flaws, which has rules, which has dumb regulations, but at least it's a stable place. ठीक है, मेटाफर था। तो ये चीजें लोगों को समझनी चाहिए कि तुम, ये वाली जनरेशन इतनी फ्लिमजी हो गई है अपने ओपिनियन को लेके कि अगर ये नहीं होता है हमारा, ये पर्टिकुलर चीज है, अगर ऐसे हो गया बस छोड़ दो, ये हमारा दुश्मन भी है। हाँ, तो अब
अरविंद केजरीवाल भी देख रहा है भाई हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राघव चड्ढा उसके लोग जा चुके हैं, हमारे पास बचा क्या, एक आतिशी और बाकी जो जेल रिटर्न लोग। तो क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यूथ को बर्बाद कर दो, यूथ को बर्बाद तो छोड़ो, यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर दो, डाल दो एक ऐसे पेज में डाल दो जहां पे अर्पित शर्मा, ध्रुव राठी, ये जो भी है, अभिजीत देख के ऐसे लोग हैं, ऑल आम आदमी पार्टी पैक्ट। लेकिन ये भी चीज समझनी पड़ेगी कि फ्रस्ट्रेशन रियल है लोगों की, बच्चों की, इस जनरेशन के लोगों की, यूथ जो है इनकी फ्रस्ट्रेशन जेन्युइनली रियल है। आई एग्री टू दैट एंड आई ऑल्सो सपोर्ट दैट। ये टाइमिंग इससे अच्छा हो नहीं सकता था, ये कॉकरोच जनता पार्टी वाली चीज का। अभी अभी नीट के पेपर फिर से लीक हुआ है और ये होता ही जा रहा है, हर साल हर दूसरे साल हमें देखने को मिल रहा है कि भाई नीट के पेपर लीक हो जा रहे हैं, हमारे जो डॉक्टर होने वाले हैं उनको कोई सीट नहीं मिल रही। और डॉक्टरी ऐसा भी नहीं है कि मेरे घर वाले डॉक्टर है, मुझे अच्छे से पता है डॉक्टरी ऐसी चीज नहीं है कि वो तुम 3 साल का कोर्स कर लो, बैचलर कर लो, बस हो गया, तुम डॉक्टर बन गए, तुम एक अच्छी नौकरी ले सकते, नहीं। इट्स अ गुड लेंदी 10 to 15 years of commitment of just studying the actual course। उसके बाद जाके तुम कमाना स्टार्ट करते हो। इट्स अ नोबल प्रोफेशन ऑफ कोर्स, बट उसके लिए पैसा भी नहीं मिलता उस नोबल सिस्टम के लिए, खासकर कि हमारे देश में। तो एक बच्चा अगर 15-20 साल अपना कमिटमेंट दे रहा है विदाउट गेटिंग पेड, विदाउट गेटिंग अर्न, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू बी अ डॉक्टर, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू हेल्प समबडी, जस्ट बिकॉज ही वांट्स टू सेव समबडी, उसका तुम 1 और साल का अपॉर्चुनिटी खींच लो, क्योंकि नीट के पेपर लीक हो गए। 1 और साल उसको वेट करना पड़ेगा, फिर से रीटेस्ट देना पड़ेगा, री एग्जाम देना पड़ेगा उसको। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को 100% रिजाइन करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो बीजेपी को लात मार के निकाल देना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो अगेन दिस फ्रस्ट्रेशन इज जस्टिफाइड। और ऐसी काफी चीजें हैं जो होती आ रही है, लेकिन सीजेआई सूर्यकांत जी का एक स्टेटमेंट को ये करके, अपना मिसकोट करके, तोड़ मड़ोड़ के ऐसा एक एजेंडा बना दिया, ऐसा एक पार्टी बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर जाके हम प्राउड कॉकरोच है, हम सारे कॉकरोच है, हमारे मिल के कहो हम कॉकरोच है। इट साउंड्स वेरी डाउन। और ये हमने पहले भी देखा है, ये ऑकवर्ड गोट के कमेंट्स पे जब आर वर्ड का यूज हो रहा था, विच इज वेरी बैड, विच इज एक्सट्रीमली बैड, बट उसका ये मतलब नहीं कि हम प्राउड आर का पूरा मूवमेंट चला दे, बिकॉज देर आर एक्चुअल पीपल हु आर सफरिंग दैट लाइफस्टाइल। यू आर लिविंग इन योर कंफर्टेबल हाउस और तुम्हें बस इंटरनेट पे कुछ चीजें बोली जा रही है जो तुम ऑफ करके आगे बढ़ सकते हो अपने जिंदगी में। लेकिन कुछ एक्चुअल लोग हैं जिनको ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है, हु आर सफरिंग डे एंड नाइट, हु हैव नो वे आउट इन सोसाइटी। लेकिन तुम प्राउड आ रहे हो, दे आर सफरिंग, दे आर डाइंग डेली, बट तुम अपना टैग लेके चल रहे हो। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट कि किसी ने हमें कॉकरोच बोल दिया, हमें अनएम्प्लॉयड बोल दिया, तो हम लेजी है हद से, हम तो कॉकरोच है, हम तो लेजी, हम बहुत प्राउड है कॉकरोच होने पे क्योंकि हम लेजी, हम अनएम्प्लॉयड है। अरे नहीं भाई, नहीं। सीक एम्प्लॉयमेंट, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट फैमिली, अंडरस्टैंड कि तुम्हारी एक सोसाइटी में पोजीशन तभी मिलेगी जब तुम्हारे पास एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, एक अच्छा बैंक बैलेंस होगा, एक अच्छी जॉब होगी। आई अंडरस्टैंड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन फाइंड आउट ऑल्टरनेटिव्स। कितने दिन जिंदगी ऐसे ही बैठे रहोगे, अपने घर में बैठे रहोगे और किसी न किसी को कोसते रहोगे? जिंदगी बहुत बड़ी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत भी करनी पड़ेगी। सिस्टम गंदा है, माना, सिस्टम गंदा रहेगा ये भी मान लो। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सिस्टम से लड़ना है। कितने दिन लड़ लोगे? कहां तक चले जाओगे इतना लड़के? या अगर लड़ना है, गो फॉर इट, माई एब्सोल्यूट फुल सपोर्ट। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा ये मकसद है कि सिस्टम से लड़ेंगे, इस देश को और अच्छा बनाएंगे, ग्रेट थिंग। बट जनरल पब्लिक, जनरल यूथ, तुम्हें अपना एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा कि लोग हमें लेजी बोल के चले जा रहे हैं तो हम कॉकरोच के साथ एसोसिएट हो जाए, नहीं। एम्प्लॉयमेंट ढूंढो, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, फिगर योर वे आउट, अर्न योर लिविंग, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर फैमिली, तभी जाके कुछ हो पाएगा जिंदगी। तो ये सारे चीजें, किसी ने कॉकरोच बोल दिया, हम प्राउड कॉकरोच है, किसी ने आर बोल दिया, हम प्राउड आर है। तो ये इंटरनेट के ट्रेंड में
एक रेवोल्यूशन के हिसाब से देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ कर दिया, वी स्टूड अप फॉर समथिंग, बट रियल लाइफ में दिस इज सो डम, दिस इज सो डम फॉर द जनरल पब्लिक। जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, ऑकवर्ड गोट हो, ये हो, अभिजीत दीपके हो, इनको मिल रहा है, इनको अपनी नोटराइटी मिल रही है, इनको अपना फेम मिल रहा है, इनको अपने नंबर्स मिल रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये लेजिटिमेट लोग हैं। तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है, यू आर द आईबॉल्स दैट दे आर गेटिंग। ठीक है, समझो कि कोई पार्टी, अब मैं लेफ्ट नहीं बोलूंगा इन लोगों को, ये लेफ्ट नहीं है, ये देयर इज नो लेफ्ट इन दिस कंट्री, ये सारे राइट विंगर्स है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सारे राइट विंगर्स है। देर आर विनर लीडिंग राइट विंगर्स एंड देन देर आर लूजर ऑपोजिशन राइट विंगर्स। ठीक है, तो अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी कर कर आके मंत्री बन जाते हैं, हमने देखा अरविंद केजरीवाल को बढ़ते हुए, हमने देखा आम आदमी पार्टी को फॉर्म होते हुए, ये एक और ऑपोजिशन का पार्टी बन के रह जाएगा। तो तुम्हें यही करना है तो करो भाई, करो, समर्थन करो, जो करना है करो इसके साथ, वरना आई वुड सजेस्ट जेन्युइनली फिगर योर लाइफ आउट, वर्क, अर्न योर लिविंग, दैट इज वे मोर फ्रूटफुल इन द लॉन्गर टर्म। ठीक है, एक्टिविज्म होती रहेगी, ये सारी चीजें होती रहेगी, रेवोल्यूशन आता रहेगा। ग्राउंड लेवल ये है कि तुम्हारे पास अगर खाने को रोटी नहीं है या खिलाने को रोटी नहीं है तो तुम्हारी समाज में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अपनी वैल्यू बनाओ, कॉकरोच मत बन जाओ, दैट्स ऑल आई हैव टू से। इसके अलावा भी ये डम ट्रेंड्स के बारे में मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था, जहाँ पे ये कुछ एपी और एस वॉच का कोलैबोरेशन से people were going bonkers, they almost had stampedes at places। तो अगर वो देखना है तो वो देख लो, because it's a very similar topic कि ऐसे एक genuine डम इंटरनेट ट्रेंड कैसे घातक हो सकता है, तो वो देखना है वो देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।